आज हम करने वाले थे छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है वो सेकंड सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है। और छांदोग्य उपनिषद जो है किस वेद से लिया गया है, तो ये सामवेद से लिया गया है। सामवेदीय तलवकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण का अंश माना जाता है। सामवेद जो है, सामवेद के अंदर तलवकार शाखा है, उसके अंदर छांदोग्य ब्राह्मण है, उसी का एक पार्ट है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है। तो जितने भी उपनिषद आए हैं वो सारे वेद से ही आए हैं, वेद के ज्ञान कांड से लिए गए हैं। और इसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं और हर अध्याय में अलग अलग खंड है, किसी में 2 है, 4 है, इस तरीके से है। तो मेनली इसके अध्यायों को ध्यान में रखना है कि इसमें 8 अध्याय हैं। और इसमें जो सबसे फेमस चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है उद्गीत उपासना। उद्गीत के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और दूसरी जो है इसमें शांडिल्य विद्या है। हम सभी ने सुना होगा शांडिल्य विद्या, सिलेबस में भी हमने पढ़ा है। ठीक है। तो ये हम 2 चीज इसमें पढ़ेंगे, पहला तो उद्गीत उपासना और दूसरा शांडिल्य विद्या। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी अपने आंख, कान, नाक जो भी है सारी इंद्रियों को खोल ले और फिलहाल के लिए 1 घंटे के लिए यहाँ पे लगा दे बिना इधर उधर की बातें सोचे हुए। तो यह दूसरा सबसे बड़ा उपनिषद है और इस उपनिषद में उद्गीत की विस्तृत चर्चा की गई है। और जैसा कि मैंने बताया शांडिल्य विद्या जो है वो महर्षि शांडिल्य के द्वारा प्रतिपादित है। एक्चुअली में उन्होंने एक बात बोली है ब्रह्म को लेकर के कि किस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, उसको ही शांडिल्य विद्या बोला गया है। तो महर्षि शांडिल्य ने शांडिल्य विद्या के बारे में बताया था। इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न आता है कि शांडिल्य विद्या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, शांडिल्य विद्या के प्रणेता कौन है, तो महर्षि शांडिल्य। ठीक है। और कौन से खंड में आता है, किस अध्याय के किस खंड में आता है, तो शांडिल्य विद्या का जो वर्णन है वो तीसरे अध्याय के 14वें खंड में 4 श्लोकों के द्वारा शांडिल्य विद्या के बारे में बताया गया है। तो शांडिल्य विद्या के बारे में सबसे पहले इन्होंने बोला कि सर्वम खलमिदं ब्रह्म। ठीक है। ये महावाक्य सुना भी होगा, सर्वम खलमिदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासिता। तज्जलान बोला ब्रह्म की उपासना को। ठीक है। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मि लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति सक्रतुम कुर्वीत। अब इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं कि क्या है। तो इसी में ही पूरा शांडिल्य विद्या है। ठीक है। संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण जगत जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म से ही प्रकट हुआ और ब्रह्म ही इन पूरे ब्रह्मांड में समा गए। जो ब्रह्मांड है, जो विश्व है, उसी से उत्पन्न होता है, उसी से उत्पन्न, उसी में लय कर जाता है और उसी से संचालित भी होता है। ठीक है। यानी कि लय उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न हुआ, उसी से प्रादुर्भाव हुआ विश्व का। लय का मतलब अंत्यकाल में, प्रलय काल में परमात्मा में ही लीन हो गया। और संचालित यानी कि परमात्मा ही पूरे विश्व के अंदर समाहित है और वही इस ब्रह्मांड को संचालित करता है। तो उत्पत्ति, लय और संचालक इस धरती का, इस ब्रह्मांड का परमात्मा ही है। इस प्रकार से हमें जान करके उसकी उपासना करनी चाहिए। तज्जलानिति शांत उपासिता। पहले तो ये हमने जाना कि सर्वम खलमिदं ब्रह्म, यानी कि संपूर्ण जगत क्या है, ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ और ब्रह्म पूरे विश्व में, पूरे जगत में, पूरे विश्व में समा गया। तो इसीलिए सर्वम खलमिदं ब्रह्म। फिर कह रहे हैं तज्जलानिति शांत उपासिता। तज्जलानिति, तज्जलान इति, यानी इसी से उत्पन्न, इसी में लय और इसी में संचालित होता है ये पूरा विश्व। शांत उपासिता। ठीक है। तज्जलानिति शांत उपासिता।
इस प्रकार से हमें राग द्वेष रहित होकर के उसी की उपासना करनी चाहिए। तो ये जो है इतने इतना इतनी जो बात कही गई है कि ये संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है, उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में विलीन हो जाता है और उसी के द्वारा ही संचालित किया जाता है। इस प्रकार हम ध्यान करके, इस प्रकार विवेचन करके, इस प्रकार से चिंतन मनन करके, विचार करके और राग द्वेष रहित, यानी ना हमारे अंदर किसी को लेकर के बहुत राग होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें किसी से ईर्ष्या, घृणा या फिर अपने से किसी को छोटा, बड़ा या नीचा नहीं समझना। तो राग द्वेष रहित होकर के उसकी उपासना करें, उस ब्रह्म की उपासना करें। तो ये है, इतने श्लोक का अर्थ है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासिता। तो इतना हमें ध्यान रखना है। ये क्या हो रहा है, इतना याद रखना है, ठीक है। और इसमें तज्जलानिति शांत उपासिता, ये जो है, ये पॉइंट ये याद रखना है। शांडिल्य विद्या के बारे में अगर पूछा जाए, श्लोक पूछा जाए, तो यही कहना, तज्जलानिति शांत उपासिता, ठीक है। आगे देखते हैं। यह पुरुष संकल्प में है, वह जैसा संकल्प धारण करता है वैसा ही मृत्यु के बाद होता है। अब कह रहे हैं कि यह पुरुष जो परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ है, जो पुरुष, वो जैसा संकल्प करता है, यानी मनुष्य जैसा संकल्प करता है, जैसा संकल्प करता है का मतलब जैसी क्रिया करता है, जैसा कार्य करता है। हम पहले किसी भी कार्य को करने के पहले हम संकल्प लेते हैं कि हमें ऐसा करना है, ठीक है। हमने संकल्प लिया है कि हमें नेट क्लियर करना है, नेट क्वालिफाई करना है, हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ठीक है, हमें अच्छी सी जॉब लेनी है। तो हम जो भी हम सोचते हैं उसके पीछे हम पहले एक संकल्प लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पुरुष जो है वो संकल्प में है। बिना संकल्प के मनुष्य काम नहीं कर सकता। हर कार्य को करने के पहले वो उस चीज को किस प्रकार से करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सारी चीजों को लेकर के वो संकल्प करता है, ठीक है। एक विचार, एक जो है एक तरीके से विचार करता है। तो जैसा वो संकल्प धारण करता है वैसा ही मृत्यु के बाद होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अगर सांसारिक भोगों में लिप्त हैं, सांसारिक भोगों को भोगने की हमारी इच्छा है, यानी कि वैसा ही हमारा संकल्प है, तो मृत्यु के बाद हमें उसी प्रकार का जन्म प्राप्त होगा, हम फिर से संसार में ही आएंगे। और अगर हमने संकल्प लिया कि नहीं, हमें दोबारा से इस संसार में नहीं आना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो ये एक प्रकार से हमारा संकल्प हुआ। जो भी योगी, जो श्रेष्ठ पुरुष, जो साधुगण जो योग मार्ग पे चलते हैं, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं, वो इस प्रकार का संकल्प लेते हैं और अंत में उनका संकल्प पूर्ण होता है। अंत में उनका संकल्प पूर्ण होता है और उसी प्रकार से वो मृत्यु के बाद उन चीजों को प्राप्त करते हैं। अतः पुरुष को सत्य संकल्प करना चाहिए। तो हम जैसा संकल्प करते हैं उसी प्रकार से हम जन्म को प्राप्त करते हैं, अगले जन्म को प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना हम अच्छा संकल्प लें, सत्य संकल्प धारण करें। सत्य संकल्प का मतलब ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प, संसार समुद्र से छूटने का संकल्प, ठीक है। अथ खलु क्रतुमः पुरुषो हो यथा क्रतुरस्मि लोके पुरुषो भवति तथेयः प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। उस प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए, उस प्रकार के हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारे लिए कल्याणकारक हो, क्योंकि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं। अगर हम इस प्रकार का संकल्प लेते हैं कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो हम अपने मित्र हैं, क्योंकि हमारा जीवन का उद्देश्य ही यही है। और अगर हम अपने आप को सांसारिक विषयों में डालते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाते हैं, आत्मा को उद्धार नहीं करते हैं, तो हम आप ही अपने शत्रु हैं। हम बार बार दुख भोगेंगे, हम बार बार जन्म लेंगे, हमें बार बार पीड़ा होगी, त्रिदुखों को भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें सत्य संकल्प करना चाहिए। अब प्रश्न में आ सकता है कि पुरुष को किस प्रकार के संकल्प करने चाहिए, तो सत्य संकल्प करना चाहिए। पुरुष किस प्रकार का पुरुष जो है, एक मिनट,
पुरुष जैसा संकल्प लेता है उसी प्रकार का उसका अगला जन्म होता है, मृत्यु के बाद उसको उसी प्रकार की गति प्राप्त होती है। तो ये क्यों होती है? उसके संकल्प से होती है। तो ये ध्यान रखना है कि संकल्प, वो जैसा संकल्प लेता है उसी प्रकार से ही उसका अगला जन्म होता है। तो पुरुष कैसा है? पुरुष है संकल्पमय है। पुरुष के बारे में अगर पूछेगा कि पुरुष कैसा है, तो पुरुष संकल्पमय है। ठीक है, उसके आगे छांदोग्य उपनिषद लगा होगा। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार पुरुष कैसा है? तो संकल्प में है। पुरुष को किस प्रकार के संकल्प करने चाहिए? तो सत्य संकल्प करने चाहिए। ठीक है, दूसरा श्लोक जो है उसमें कहते हैं कि मनोमय प्राण शरीरो भारूपः सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदं भयतो वाक्य नादरः। अर्थात परमात्मा प्राण स्वरूप है, मनोमय शरीर वाला है, मन के भीतर रहने के कारण मनोमय शरीर वाला है। शरीर, जब तक परमात्मा इस शरीर में है तभी तक प्राण है। ठीक है, प्राण परमात्मा से ही प्रकट हुए, इसलिए प्राण स्वरूप है। प्राणियों का प्राण है परमात्मा, प्राणियों का मन है। तो इसलिए परमात्मा मनोमय शरीर वाला है, देदीप्यमान है यानी प्रकाशित है, संकल्पवान है। परमात्मा भी संकल्प करता है, क्योंकि जब परमात्मा ने संकल्प लिया तभी इस सृष्टि की रचना हुई। हमने कौन से उपनिषद में पढ़ा था? मुंडक उपनिषद में पढ़ा था कि वैसे तो बहुत सारे उपनिषदों में चर्चा है कि परमात्मा ने संकल्प किया पहले, यानी कि सोचा, विचारा कि मुझे ऐसा करना है, फिर उसने तप किया और उसके बाद फिर उसने सृष्टि की रचना करी। इसीलिए परमात्मा भी कैसा है? संकल्पवान है। और परमात्मा से ही ये पुरुष की उत्पत्ति हुई है, इसलिए पुरुष कैसा है? तो पुरुष भी संकल्प में है। फिर कह रहे परमात्मा विराट है। कैसा है? विराट, अति विराट, विशाल है, रचयिता है, संपूर्ण कामनाओं वाला है। जब तक परमात्मा कामना नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगा, तो वो संसार की रचना कैसे करेगा? तो इसीलिए संपूर्ण कामनाओं वाला है, सब प्रकार की कामना है उसके अंदर समाहित। गंध एवं रस संपन्न है, सर्वत्र व्याप्त है, वाणी रहित तथा भ्रम शून्य है। उसके अंदर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। जैसे हमारे अंदर किसी चीज को डिसीजन अगर हम लेना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक भ्रम होता है। हम कभी कभी जो है फंस जाते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, कि हमें वैसा करना चाहिए, और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन परमात्मा भ्रम शून्य है, उसको कभी किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता, और उसका जो डिसीजन होता है वो बिल्कुल सटीक होता है। तो इसलिए बोला है कि परमात्मा भ्रम शून्य है। फिर आगे कह रहे कि एषम आत्मांतर हृदयिणी यान वृहेर्वा यवाद्वा सर्वपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकात् तण्डुलाद्वा एषम आत्मान हृदये ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षा ज्यायान दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः। अब ये सारे श्लोक आपको नहीं याद करने हैं, आपको जो याद करना है ये इतना सा याद करना है। ठीक है, इतना सा याद करना है। सुन रहे हैं सारे लोग? हाँ मैम, इम्पोर्टेंट है ये। तो इतना ही हमें याद करना है। ये देख करके आप लोग डरना मत कि ये सारे श्लोक याद करने हैं। अगर जो याद कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसा कुछ प्रेशर नहीं है कि ये याद करना है। अब ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तीसरे श्लोक में, कि ब्रह्म छोटे से छोटा है, सबसे छोटा है, इतना छोटा है कि वो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। तो फिर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि ब्रह्म कितना छोटा है। तो सबसे पहले हृदय गुफा में उपस्थित, सबसे पहले मनुष्य शरीर जितना बड़ा है, उसके अंदर जो उसका हृदय है वो कितना छोटा है, छोटा सा है। ठीक है, और हृदय गुफा में उपस्थित यह आत्मा धान से, धान पता है सभी को, जिसका चावल बनता है, खेतों में धान उगते हैं। ठीक है, यह आत्मा धान से, उसके बाद जौ से, धान से छोटा होता है जौ, जौ से छोटा होता है सरसों,
धान से, जौ से, सरसों से, श्यामाक से, सरसों से भी छोटा होता है श्यामाक, और श्यामाक तंडुल, श्यामाक से भी छोटा होता है श्यामाक तंडुल, उससे भी सूक्ष्म है। क्या कोई बता सकता है कि श्यामाक तंडुल क्या होता है? पता है किसी को? देखा है किसी ने? नहीं मैम। श्यामाक किसी ने नाम सुना है? ब्लैक राइस होता है मैम एक। राइस होता है। तांदुल तो राइस को ही बोलते हैं। तंदुल तो राइस राइस को बोलते हैं, लेकिन श्यामाक किसको बोलते हैं? या फिर तिल, तिल हो सकता है, क्योंकि ब्लैक तिल का भी अपने धर्म में काफी नाम आता है। श्यामाक, पता नहीं श्यामाक किसका नाम है, किसे कहते हैं एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इतना समझना है कि वो बिल्कुल सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, और श्यामाक तंडुल उससे भी छोटा होता है। ठीक है, तो ये आत्मा इतना छोटा है, छोटे से छोटा, ये इसकी सूक्ष्मता बता दी। अब बता रहे हैं कि इतना छोटा है, लेकिन ये बड़े से बड़ा भी है। ब्रह्म जो है वो बड़े से बड़ा है। तो कितना बड़ा है? तो हृदय गुफा में उपस्थित ये आत्मा या परमात्मा, तो हृदय जितना बड़ा है उसमें उपस्थित ये आत्मा पृथ्वी से भी बड़ा है, अंतरिक्ष से भी बड़ा है, द्योलोक, द्योलोक यानी स्वर्गलोक, अंतरिक्ष के ऊपर स्वर्गलोक आता है, तो द्योलोक से तथा इन सभी लोकों से भी विराट है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म है वो छोटे से छोटा भी बता दिया और बड़े से बड़ा भी बता दिया। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रह्म की सूक्ष्मता क्या है, ब्रह्म की सूक्ष्मता का किस प्रकार से वर्णन किया गया है। जी किरण जी। श्यामा तंदुल ये जो सांख्या होता है ना, जो उपवास में खाते हैं, जो कोई श्यामा बोलता है, कोई कुछ अलग अलग नामों से बोलते हैं, समा के चावल भी बोलते हैं। उसको बता रहे हैं कि श्यामा तंदुल। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे छोटा भी होता है, काफी छोटा होता है। वो छोटा होता है, उसकी खीर बनती है, व्रत की खीर। हाँ हाँ। तो वो हो सकता है। और तंडुल का मतलब टुकड़ा? नहीं, तंदुल मतलब राइस होता है, उसको सामा राइस ही बोलते हैं मैम। अच्छा, समा के चावल बोलते हैं, समा राइस, उसको वही बोलते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, तो समा का चावल कितना छोटा होता है? बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है। जो कि बोला सरसों का जो दाना, हाँ जो शाम के होते सुनैना जी, आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है, लगता है नेटवर्क नहीं है आपकी तरफ। ठीक है, तो अगर ब्रह्म की या आत्मा की अगर सूक्ष्मता पूछे तो हमें ये क्रम बताना है, इस क्रम को याद करना है। धान, जौ, सरसों, श्यामाक और श्यामाक तंडुल से भी सूक्ष्म, ये क्रम बताना है। अगर उसकी विराटता पूछे तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्योलोक और इनसे भी बड़ा, सभी लोगों से बड़ा। तो इस तरीके से याद रखना है। फिर आगे चौथे श्लोक में बोल रहे हैं कि सर्व कर्मा, सर्व कामः, सर्व गंधः, सर्व रसः, सर्वमिदं अभ्यातो वाक्य नादर एषम आत्मान अंतर्हृदय एतद् ब्रह्मैमितः प्रेत्याभिसन् भवितास्मिति यस्य स्यादादधा न विचिकित्सातिः ह स्मा शाण्डिल्य शाण्डिल्यः। इस प्रकार का ये शाण्डिल्य विद्या है। जो संपूर्ण जगत के रचयिता यानी परमात्मा, गंध, रस, वाणी, भ्रम आदि से रहित है, वह आत्मा हृदय गुफा में अवस्थित है, और यही क्या है? ब्रह्म है। किसी किसी उपनिषद में तो बोला है कि ब्रह्म और आत्मा, परमात्मा और आत्मा दोनों अलग है, और दोनों ही जो है हृदय में निवास करते हैं। कुछ उपनिषदों में कहते हैं कि दोनों साथ में निवास करते हैं, कुछ उपनिषदों में कहते हैं कि परमात्मा आत्मा के अंदर स्थित है।
ठीक है। और कुछ उपनिषदों में कहते हैं कि जो ये आत्मा है वही यह ब्रह्म भी है, वही यह परमात्मा भी है। तो सबका अपना अलग अलग मत है, जिसने जैसा समझा जैसा जाना वैसा उन्होंने व्याख्या किया। तो यह आत्मा हृदय गुफा में अवस्थित है और यही क्या है, ब्रह्म है। शरीर छोड़कर जाने के बाद हम इसी को प्राप्त होंगे। जब हम शरीर छोड़ करके जाएंगे तो इस ब्रह्म को ही हम प्राप्त होंगे। इस प्रकार जिसका निश्चय है तथा जो संशय रहित है वह निश्चय ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जो भक्त, जो श्रद्धावान मनुष्य इस प्रकार का जो निश्चय कर लेता है, संकल्प कर लेता है, ठीक है, वो निश्चय ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है, क्योंकि उसने जाना कि ये जो मेरी आत्मा है यही ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है। और मृत्यु के बाद जब मैं शरीर छोड़ करके जाऊंगा तो मैं उस ब्रह्म के पास ही जाऊंगा, मैं उस ब्रह्म को ही प्राप्त करूंगा। तो इस प्रकार से जिसने निश्चय कर लिया, जिस प्रकार से हमने निश्चय कर लिया कि इस बार हमें नेट क्वालिफाई करना ही है, तो हम बेशक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन निश्चय और संकल्प करने की देर है, और वो भी दृढ़ निश्चय। ठीक है। तो इस प्रकार से जिसने निश्चय कर लिया कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, वो निश्चय ही तथा संशय रहित होकर के वो निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त करेगा। यही क्या है, शांडिल्य विद्या है, शांडिल्य का कथन है। महर्षि शांडिल्य ऐसा कहते हैं। तो ये 4 श्लोक थे हमारे शांडिल्य विद्या के बारे में। इसमें किसी को डाउट है? कोई कुछ प्रश्न करना चाहता है? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं उद्गीत उपासना की तरफ। ठीक है। तो उद्गीत की उत्पत्ति के बारे में बोल रहे हैं पहले, कि उद्गीत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो ये टेबल जो है इसको आप ध्यान से देख लो। पहले कह रहे हैं कि 3 देवता हैं। कौन कौन से? अग्नि, वायु और आदित्य। इन तीनों को ही सबसे पहले वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था, अग्नि, वायु और आदित्य। और तीनों देवों से 3 वेदों की उत्पत्ति हुई। अग्निदेव को ऋग्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था, वायुदेव को यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था, और आदित्य को सामवेद का। ठीक है। इस बात को भी हमें याद रखना है कि 3 देवता जिनको वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ कौन कौन है? अग्नि फर्स्ट नंबर पे, सेकंड वायु और थर्ड आदित्य। और तीनों को कौन कौन से वेद की प्राप्ति हुई, किस वेद का ज्ञान मिला? तो अग्नि को ऋग्वेद, वायु यजुर, आदित्य साम। अब 3 वेदों से 3 लोकों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद से भूलोक की उत्पत्ति हुई, यजुर्वेद से भुवः की उत्पत्ति हुई, और सामवेद से स्वः की उत्पत्ति। स्वः यानी स्वर्गलोक, भुहु भुवः स्वः, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक। ठीक है। और 3 लोकों से 3 वर्णों की उत्पत्ति हुई। भुहु से अ मात्रा की उत्पत्ति हुई, अवर्ण की। भुवः से उ वर्ण की उत्पत्ति हुई, और स्वः से म वर्ण की उत्पत्ति हुई। और इन तीनों वर्णों को जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? ओम, औम, औम, ऐसे बोलते हैं ना, अ उ म, या फिर अ और उ को मिलाकर के ओ बन जाता है, ओम। तो ये 2 तरीके से ओम बोला जाता है, औम और ओम। तो इन तीनों वर्णों को मिला करके ओम यानी कि उद्गीत बना। इसी को प्रणव कहते हैं, इसी को उद्गीत कहते हैं, और यही परमात्मा का प्रतीक स्वरूप है, नाम है। आगे जो है उद्गीत का रस बताते हैं, उद्गीत का रसतमत्व, किस प्रकार से उद्गीत रस की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अभी तो उद्गीत की उत्पत्ति हमने देखा ओम से। उद्गीत का रस किस प्रकार से उद्गीत की रस रूप में किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, यानी उद्गीत रस
उद्गीत रूपी जो रस है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो पहले तो पंच महाभूतों सबसे पहले तो पृथ्वी रस की उत्पत्ति हुई, जो कि पंच महाभूतों का रस कहा जाता है। ठीक है, पंच महाभूतों का रस है पृथ्वी रस। पृथ्वी रस। पृथ्वी से जल रस की उत्पत्ति हुई, तो जल किसका रस है? पृथ्वी का। ये भी याद रखना है। पृथ्वी किसका रस है? पंच महाभूतों का। ठीक है, पृथ्वी से जल रस की उत्पत्ति हुई। जल किसका रस है? पृथ्वी का। पृथ्वी का। जल से औषधि रस की उत्पत्ति हुई। औषधि किसका रस है? जल का। तो वो उसके पहले वाले का रस है। औषधि से पुरुष की उत्पत्ति हुई, तो पुरुष औषधि, औषधि का रस हो गया। पुरुष से वाक रस की उत्पत्ति हुई। वाक यानी वाणी। तो पुरुष जो है, वाक रस जो है वो पुरुष का रस हो गया। ऋक, वाक से ऋक की उत्पत्ति हुई, तो ऋक किसका रस है? वाक का। ठीक है, और ऋक के बाद ऋक यानी कि ऋग्वेद, वाक यानी कि वाणी। तो वाक से ऋक की उत्पत्ति हुई, वाक रस से ऋक रस की उत्पत्ति हुई, और ऋक से साम, साम की उत्पत्ति हुई। तो साम का रस क्या हो गया? ऋक। और साम से ही उद्गीत रस की उत्पत्ति हुई। तो साम का रस कौन है? उद्गीत है। और उद्गीत ही सभी रसों में रसतमत्व है, रसतम है, सबसे ज्यादा रसीला है, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है और परमात्मा का प्रतीक होने योग्य है, तथा पृथ्वी आदि में 8वां रस है। पृथ्वी आदि में कौन से नंबर का है? 8वां रस है। अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी आदि में उद्गीत का जो रस है वो उद्गीत कौन से नंबर का रस है, तो 8वां लगाएंगे। 8वां रस उद्गीत है। या फिर पृथ्वी आदि में 8वां रस कौन सा है? तो 8वां रस है उद्गीत। अब यहाँ पे नोट में देख लीजिए, वाक यानी कि वाणी, जैसा मैंने बताया, ऋक यानी कि ऋग्वेद, और साम यानी कि प्राण, और उद्गीत यानी कि ओम। ठीक है, तो ऊपर जो भी बोला गया उसको ये अगर ऐसा एग्जाम में आए कि ऋग किसको कहते हैं? ऋग्वेद को। साम किसको बोला है? प्राण को बोला है। और उद्गीत किसको बोला है? ओम को बोला है। या फिर किसी देवता का नाम दे दिया, इंद्र को बोला है, ब्रह्म को बोला है, तो ओम, उद्गीत ओम को बोला है। ठीक है, तो जहां पर भी उद्गीत शब्द आए तो उससे ओम ही समझना है हमें। आगे मुख्य प्राण के द्वारा उद्गीत की उपासना किस प्रकार से की गई सो बताते हैं कि ये एक कहानी है, कहानी के रूप में याद करना है। कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? बिल्कुल। इसमें तो चाहिए, बिल्कुल। ध्यान रहेगा। सबसे छोटे बच्चे हैं ना, वो कौन है? सुमित जी। कहानी सुनने को बिल्कुल तैयार रहते हैं हर वक्त कि इस मैम, उपनिषद में कहानी सुना दो। कहानी से क्या होता है, उसका उपनिषद का एक याद अलग से रहता है। हाँ, ओवरव्यू याद हो जाता है कि अच्छा इस उपनिषद में ये बोला था। अब उससे रिलेट करके जो है वो हम प्रश्न बना सकते हैं, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो मुख्य प्राण के द्वारा उद्गीत की उपासना की गई, तो किस प्रकार से? तो क्या हुआ? सभी सुनते हैं, सभी जानते हैं कि देवासुर संग्राम अक्सर हमने सुना है कि देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको देवासुर संग्राम कहते हैं। एक मिनट, देवासुर संग्राम, तो देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। उस पे क्या हुआ कि देवता जब हारने लगे तो उन्होंने सोचा कि हमारी तो हार हो जाएगी, असुर जो है वो जीत जाएंगे। तो अगर असुर जीत जाएंगे तो क्या होगा? असुर का जीतना यानी कि
पूरे समाज में, पूरी धरती पर अत्याचार का फैलना। ठीक है, तो 5 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो सभी फिर से ज्वाइन कर लेंगे, है ना। ये कहानी का पार्ट नहीं था। तो देवासुर संग्राम हुआ, तो जब उस संग्राम में देवताओं की हार होने लगी, तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, किस प्रकार से असुरों पर विजय प्राप्त किया जाए, क्योंकि असुर अगर जीत गए तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद कर देंगे, अत्याचार और अधर्म फैल जाएगा। तो इसीलिए देवताओं ने उद्गीत की उपासना का अनुष्ठान किया। सभी देवता आपस में मिलकर के उन्होंने निश्चय किया, या फिर सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा के पास गए, उनसे प्रार्थना करी कि कोई ऐसा मार्ग बताइए, कोई उपाय बताइए जिससे हम असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। तो उन्होंने बोला कि तुम उद्गीत की उपासना करो। उद्गीत यानी कि ओम, पर ब्रह्म, ठीक है, उद्गीत की उपासना करो। तो सभी देवताओं ने अनुष्ठान किया और उद्गीत की उपासना शुरू करी। तो सबसे पहले उन्होंने नासिका के द्वारा, नासिका में रहने वाले उद्गीत की उपासना करी, नासिका के द्वारा। तो नासिका के द्वारा उन्होंने उपासना करी, तो क्या हुआ, वो असुर जो है जान गए कि अच्छा ये नासिका के द्वारा उपासना कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया और देवता जो है वो हार गए। फिर उन्होंने वाणी के द्वारा उपासना करनी चाहिए उद्गीत की। अब ये किस प्रकार से उपासना की जाती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रकार से क्रम है। ठीक है, तो पहले नासिका के द्वारा की, तो वो परास्त हो गए, उन पर असुर हावी पड़ गए। फिर उन्होंने वाणी के द्वारा उपासना करी, तो भी असुर जो है वो जान गए कि वाणी के द्वारा उपासना कर रहे हैं तो हम उनको परास्त कर सकते हैं, क्योंकि वाणी जो है वो उद्गीत का स्थान नहीं है। फिर चक्षु के द्वारा करी, फिर से हार गए। फिर श्रोत यानी कि कान के द्वारा, चक्षु यानी आंख, श्रोत यानी कान, तो ऐसे शब्द एग्जाम में आ सकते हैं, हमें याद रखना है। ठीक है, श्रोत यानी कान के द्वारा करी, फिर हार गए। फिर मन के द्वारा करी, इतने बार हारने के बाद भी वो लगे पड़े हैं, बताओ, मानना पड़ेगा, हम एक बार हार जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं। फिर मन के द्वारा करी, फिर त्वचा के द्वारा करी, परंतु असुरों को पराजित नहीं कर पाए। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद भी, इतनी बार उपासना करने के बाद भी वो असुरों को पराजित नहीं कर पाए। फिर उन्होंने अंतिम सोचा कि मुख में स्थित जो मुख्य प्राण है, मुख्य प्राण कहाँ स्थित है, मुख में, तो मुख में स्थित जो मुख्य प्राण है उस प्राण की उपासना की और असुरों पर विजय प्राप्त कर गए। जब मुख में स्थित जो मुख्य प्राण था, जब मुख्य प्राण की उपासना करी तो उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर लिया और असुर हार गए। तो ये थी छोटी सी कहानी असुर संग्राम के बारे में। पता नहीं किसी को ज्यादा पसंद आई होगी या नहीं। लेकिन जो था यही था। अब यहाँ पर देवता और असुर जो बताया गया है उसके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि जो देव है, देव जो बोला गया वो शास्त्र लोकित इंद्रिय वृत्तियां हैं। विवेक, विवेक ज्योति, देवता किसको बोला गया, जो हमारी विवेक ज्योति है, जो विवेक ज्ञान है। और जो शास्त्र लोकित इंद्रियां वृत्ति हैं, जो शास्त्रों की ओर जाती है, वैसी वृत्तियां जो अच्छे कार्यों की तरफ जाती है। जैसे कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो वृत्तियां हैं ना। एक वृत्ति क्या करती है, हमें योग मार्ग से भटकाती है, ठीक है, जो हमारे लिए बाधक बनती है। और दूसरी वृत्ति क्या है, हमें योग मार्ग की तरफ ले जाती है। तो जो हमें, जो वैसी इंद्रिय वृत्ति जो हमें शास्त्रों के ज्ञान की तरफ ले जाए, हमारे कल्याण की तरफ ले जाए, उनको देव बोला गया है, उसको विवेक ज्योति भी बोला गया है। ठीक है, असुर किनको बोला गया है, जो तमोमयी वृत्तियां हैं, इंद्रियों की जो वैसी वृत्तियां जो हमें तामसिकता की ओर ले जाती है। जो हमें तामसिकता की ओर ले जाती है, जो हमें अधर्म में लगाती है, वो असुर है। ठीक है, प्रजापति, प्रजापति कर्म और ज्ञान के अधिकारी पुरुष को प्रजापति बोला है।
प्रजापति किसको बोला है? जो कर्म और ज्ञान यानी उपासना के जो अधिकारी पुरुष हैं, वैसा मनुष्य जो सत्कर्मों का, अच्छा ये ध्यान रखना है कि जैसे ऋग का मतलब ऋग्वेद हुआ, साम का मतलब सामवेद नहीं हुआ। साम का मतलब प्राण कहा है इन्होंने। साम का प्राण। हाँ, साम का अर्थ प्राण बोला है और ऋग का अर्थ ऋग्वेद हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्होंने बोला कि मुख में स्थित जो मुख्य प्राण है, ठीक है, मुख्य प्राण की उपासना नहीं, मुख्य प्राण के द्वारा उद्गीत की उपासना करी, ठीक है। तो यहाँ पे नासिका के द्वारा उद्गीत उपासना करी, फिर वाणी के द्वारा उद्गीत उपासना करी, फिर नेत्र, श्रोत्र, मन, त्वचा आदि के द्वारा उद्गीत की उपासना करी, लेकिन वो असुरों को परास्त नहीं कर पाए। और अंत में उन्होंने जब जो मुख में स्थित जो मुख्य प्राण है, जो मेन प्राण है, जो सभी प्राणों का अधिष्ठाता है, सभी प्राणों को जो देखता है, उसके द्वारा जब उद्गीत उपासना करी तो वो असुरों पर विजय प्राप्त कर गए। और देवता क्या है? देवता कौन है? देवता उनको कहा गया है जो विवेक ज्ञान है, विवेक ज्योति है, जो इंद्रिय वृत्तियां वैसी जो हमें सत मार्ग पर लगाए, शास्त्रोक्त मार्ग पर लगाए, वो देवता है। असुर कौन है? जो हमें तमो मार्ग पर लगाए, ठीक है, अधर्म पर लगाए, वैसी इंद्रिय वृत्तियां जो हमें तामसिक बनाती हो, तमोमयी हो, ठीक है, वो असुर है। और प्रजापति, प्रजापति यानी कि जो प्रजाओं का पालक है, वो कौन है? कर्म और ज्ञान के अधिकारी पुरुष, वैसे महापुरुष, वैसे साधुगण, ऋषिगण जो कर्म के और ज्ञान के अधिकारी कहे जाते हैं, उनसे ही हम सब कुछ सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये हम अपने से बड़े साधु संत महात्मा जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, या फिर जैसे कि परमात्मा, उनको ही देख करके हम उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो बाकी के प्राणी, बाकी के मनुष्य जिसके मार्ग का अनुसरण करते हैं, वही क्या है? प्रजापति है, ठीक है। जो उस कर्म का और ज्ञान का अधिकारी पुरुष कहा गया है, वो प्रजापति है। तो इस बात को हमें अपने जहन में उतार लेना है। उसके बाद प्राण की अन्य नामों के द्वारा उपासना करी गई है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो प्राण जो है, पहले तो उद्गीत था, अब प्राण हो गया, ठीक है। प्राण की अन्य नामों के द्वारा उपासना की जा रही है। पहले प्राण को अंगिरस, अंगिरस उपासना बोला, प्राण की उपासना को अंगिरस उपासना बोला। अंगिरस उपासना क्यों बोला? 3 प्रकार से है, ठीक है, 3 टाइप्स। तो फर्स्ट में है अंगिरस उपासना। अंगिरा ऋषि ने प्राण को संपूर्ण अंगों का रस मान करके उपासना किया था। अंगिरा ऋषि ने प्राण को सभी अंगों का रस, प्राण कहाँ है? सभी अंगों में समाहित है, प्रत्येक शरीर में प्राण व्याप्त है, अपने आप को विभाजित करके स्थित है, ठीक है। प्राण और उपप्राण के रूप में 10 हो गए ना। इस प्रकार से शरीर के सभी अंगों में व्याप्त है, इसीलिए संपूर्ण अंगों का रस है प्राण। तो अंगिरा ऋषि ने इस प्रकार से समझ करके, तत्व को जान करके और मान करके प्राण की उपासना की थी। तो इसीलिए इसको, प्राण को अंगिरस कहते हैं, प्राण को अंगिरस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति संज्ञक उपासना। बृहस्पति ने, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति किनको कहते हैं? देवताओं के गुरु हैं। हाँ, देवताओं के गुरु जो है बृहस्पति, उनको बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति उनका नाम है। तो बृहस्पति ने, हम बृहस्पति क्यों पढ़ा? तो उन्होंने समझा कि वाक ही बृहति है और प्राण उसका पति है। वाक क्या है? बृहति है, बृहस्पति, इसको हमने संधि विक्षेप किया। तो बृहति, वाक ही बृहति है और प्राण उसका पति है, ठीक है। प्राण किसका पति है? वाक का पति है प्राण।
तो इसीलिए बृहस्पति रूप में प्राण की उपासना की गई। फिर अयास्य, अयास्य संज्ञक उपासना, अयास्य के रूप में प्राण की उपासना करी गई। तो अयास्य ने प्राण के रूप में उपासना करी क्योंकि प्राण आस्य यानी कि मुख से निकलता है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा ना कि मुख में स्थित है मुख्य प्राण, तो प्राण जो है वो मुख से निकलता है बाहर, इसीलिए अयास का मतलब मुख, सॉरी अयास नहीं, आस्य, आस्य का मतलब मुख, तो आस्य से बन गया अयास्य। तो इसलिए प्राण को अयास्य के रूप में प्राण की उपासना की जाती है। ठीक है, तो ये 3 नाम हो गए, अंगिरस, बृहस्पति अयास और अयास्य। तो इन तीनों नामों को भी हमें ध्यान में रखना है। आगे अधिदैव रूप में उद्गीत की उपासना बता रहे हैं कि अधिदैव रूप में किस प्रकार से उद्गीत की उपासना होती है, और दूसरा है अध्यात्म रूप। तो पहले अधिदैव देखते हैं। सूर्य यानी कि जो आदित्य है, सूर्य ही उद्गीत है, ऐसा कह रहे हैं कि सूर्य क्या है, उद्गीत है। उद्गीत मतलब ओम। सूर्य उदित होकर के प्रजाओं के लिए उद्गान करता है। उद्गान का मतलब सूर्य जब उगता है, सूर्य जब निकलता है, तो सारे प्राणी, सभी प्राणी अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने अपने कार्य को करते हैं। ठीक है, तो प्रजाओं के लिए उद्गान करता है। सूर्य नहीं निकलेगा तो फिर इस सृष्टि का क्रम रुक जाएगा, विकास नहीं होगा। हमें सूर्य की रोशनी से ही ऊर्जा पा करके पेड़ पौधे जो हैं वो बढ़ते हैं, वो हमें भोजन प्रदान करते हैं। हमारा भी विकास सूर्य की रोशनी की वजह से ही होता है, सूर्य की वजह से होता है, और हम सारे कार्य सूर्य से ऊर्जा पा करके ही कर पाते हैं। अगर ऐसा हो कि सिर्फ रात रहे, दिन ही ना हो, तो क्या होगा, सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। बहुत सारे सीरियल्स आपने देखा होगा, उसमें ऐसा देखा होगा कि सूर्य नहीं होगा, प्रलय आ गया, सारे प्राणी नष्ट हो गए। ठीक है, तो सूर्य जो है वो उदित होता है किसके लिए, प्रजाओं के लिए। प्रजाओं के लिए उद्गान करता है, गाता है, उनकी मंगल कामना करता है। तो इसीलिए सूर्य को उद्गीत बोला। जिस प्रकार से परमात्मा मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं, प्राणियों का कल्याण चाहते हैं, उसी प्रकार से सूर्य भी प्राणियों के कल्याण के लिए ही उदित होता है। तो इसीलिए सूर्य को उद्गीत बोला। फिर बोले कि सूर्य और प्राण में समानता। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? नहीं मैम। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ जी मैम। जी मैम आवाज में। तो हमारे पास 5-10 मिनट और है, 5 मिनट, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा अधिदैव उपासना। फिर कह रहे हैं कि सूर्य और प्राण में समानताएं किस प्रकार से हैं। कह रहे कि प्राण जो है वो उष्ण है, गर्म है। ठीक है, शरीर में गर्मी बना करके रखता है। कौन सा प्राण शरीर में गर्मी बनाता है? अपान वायु। अपान प्राण जो है वो शरीर की गर्मी को मेंटेन करके रखता है। जी। ठीक है, इसे स्वर कहते हैं। प्राण स्वर है। ठीक है, स्वर कहते हैं प्राण को। और क्या है, प्राण उष्ण है। इसी प्रकार से सूर्य भी क्या है, उष्ण है, गर्म है। इसे स्वर एवं प्रत्यास्वर भी कहते हैं, क्योंकि स्वर का मतलब उदित तो हुआ, और प्रत्यास्वर का मतलब फिर से उगा, मतलब हर रोज उगता है, अस्त होता है फिर से उगता है। तो सूर्य को प्रत्यास्वर भी कहते हैं। ठीक है, स्वर एवं प्रत्यास्वर यानी कि पुनः उदित होना। तो इस प्रकार से प्राण और सूर्य दोनों जो है समान कहा गया है इस उपनिषद में। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इतना हमने आज छांदोग्य उपनिषद में पढ़ लिया है। जी।
कल के लिए और रह रहा है, कल हमारा छांदोग्य उपनिषद जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया।